स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्जेंट पर डिपेंड एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इन सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती हैं। Proof. Let L be the limit of convergent sequence xn, then for a given epsilon greater than 0, there exists a natural number m such that xn minus L mod is less than epsilon for every n greater than m। हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लेट की xn और उसकी लिमिट l है, तब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो है फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m। एक नंबर एग्जिस्ट करता है m सच दैट कि मॉड xn माइनस एल इज लेस देन होगा एप्सिलॉन की फॉर एवरी उन सभी n के लिए जो m से ग्रेटर है। तो इस इनक्वलिटी से हम चेंज करके ये लिख सकते हैं। कैसे? l हम इधर ले गए, प्लस का हो गया और xn लेस देन हो गया l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और एल xn ग्रेटर होगा, एल हम इधर ले जाएंगे प्लस का और एप्सिलॉन इधर ले जाएंगे माइनस का। तो ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर, ठीक है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन। इक्वेशन 1 दिया हमने इसको। देखिए ऑल, इसका मतलब ये होगा कि xn की वैल्यू इस l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगी उन सभी n के लिए जो m से ग्रेटर यानी m से बड़े। अब हम n से छोटे के लिए देखते हैं कि ऑल xn एक्सेप्ट x1 x2 xm इन l माइनस एप्सिलॉन कॉमा l प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, यानी सारे xn केवल इनको छोड़कर, कहाँ से, 1 से लेकर m तक किस में होंगे, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होंगे। वो इसका मतलब होता है जो हमने यहाँ लिखा है। लेट m डिनोट्स द लार्जेस्ट ऑफ नंबर। हमने लेट किया कि कैपिटल M एक नंबर है जो डिनोट करता है सबसे बड़ा नंबर है, किससे, मॉड x1 माइनस एल से, x2 माइनस एल से, xm माइनस एल से, इन सभी से ये बड़ा नंबर है। तब हम ये लिख सकते हैं कि xn माइनस एल का मॉड छोटा होगा m से, यानी लेस देन होगा m से। यानी ये सारे m से कैसे होंगे, लेस होंगे, क्योंकि m लार्जेस्ट नंबर है। किसके लिए, फॉर n की 1 to m वैल्यू के लिए। इनक्वलिटी को हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि इससे ये लिख सकते हैं कि xn, l हम इधर ले गए प्लस का हो गया, l इधर ले जाएंगे प्लस और m इधर ले जाएंगे माइनस। xn यहाँ से क्या हो गया, l प्लस m और l माइनस m के बीच में हो गया, लेकिन किसके लिए, जब n की वैल्यू 1 से लेकर m तक होगी और जब n की वैल्यू m से बड़ी होगी तब ये वाली इनक्वलिटी, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। हम 1 और 2 से ये लिख सकते हैं l माइनस m और माइनस एप्सिलॉन, xn l प्लस एप्सिलॉन और m हम इसमें प्लस कर लिया। तो इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि xn लेस देन होगा l प्लस m प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि l प्लस m से लेस है और l प्लस एप्सिलॉन से भी लेस है, तो दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ l माइनस एप्सिलॉन और
एल माइनस एम है, तो यहाँ हो जाएगा एल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन इसके और इसके बीच में है सभी एन के लिए, फॉर एवरी एन, क्योंकि दोनों क्या लिख दिया हमने, कंबाइंड करके लिख दिया एन। नंबर 3 दिया। आगे देखते हैं। सिंस एल इप्सिलॉन एंड एम बी फाइनाइट रियल नंबर। देखिए एल एक क्या है, लिमिट है, रियल नंबर होती है, इप्सिलॉन 0 से ग्रेटर है, ये भी रियल है, एम भी लार्जेस्ट नंबर है, ये भी रियल है, तीनों रियल हैं। सो टू रियल नंबर एल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन ये भी रियल होगा, एंड एल प्लस एम प्लस एप्सिलॉन ये भी रियल होगा। दोनों रियल नंबर क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सच दैट 3 इज सेटिस्फाइड, हैंस एक्सन इज बाउंडेड। देखिए बाउंडेड की डेफिनेशन ही यही है कि दो रियल नंबर एग्जिस्ट करें जो कि एक्सन उस एक रियल नंबर से लेस हो और एक से ग्रेटर हो। इक्वेशन 3 यही सेटिस्फाइड करती है, एक्सन जो है एल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है और इससे लेस है। इसका मतलब एक्स मिडिल में हो गया तो बाउंडेड। तो हमने क्या किया, कन्वर्जेंट हम इस सीक्वेंस को लेकर चलेंगे और बाउंडेड हमने प्रूव कर दिया। देखिए एक और थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट। इन सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट एक ही होती है, यानी केवल वन वैल्यू होती है लिमिट की, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ पॉसिबल लेट L1 एंड L2 इक्वल नहीं है वी टू लिमिट्स ऑफ एक्स एन। हमें क्या दिखाना है कि एक्स एन की केवल सिंगल लिमिट होती है, हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि टू लिमिट होती है, और इसको हम कंट्राडिक्ट प्रूफ करेंगे। L1 और L2 इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होगा L1 में से हम L2 को माइनस करें, उसका मॉड निकालें, वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर होते हैं तो L1 माइनस L2 0 आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तब क्या होगा, L1 माइनस L2 का मॉड ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। और हमने क्या मान लिया, देयर एग्जिस्ट के एक नंबर ले लिया जो 0 से ग्रेटर है, सच दैट L1 माइनस L2 का मॉड ग्रेटर दैन हुआ के। हमने इसको नंबर 1 दिया, ठीक है। L1 L2 जब दो लिमिट है और दोनों इक्वल नहीं है, लेकर चल रहे हैं, टेक किया है, तब ये होगा कि L1 माइनस L2 का जो मॉड होगा उसकी वैल्यू एक स्मॉल नंबर के उससे क्या होगी, ग्रेटर दैन होगी। अब देखिए लिमिट की डेफिनेशन यूज करेंगे हम यहाँ कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इफ L1 इज लिमिट ऑफ एक्सएन, तो बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्सएन माइनस L1 का मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर एवरी n ग्रेटर देन m1। यही होती है डेफिनेशन कन्वर्जेंट का, एक्सएन को एल लिमिट में से माइनस, एक्सएन में से लिमिट माइनस करें, उसका मॉड लेस देन होता है एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन को KY2 सपोज कर लिया, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिटरी नंबर होता है, अपनी इच्छा अनुसार इसको ले सकते हैं। हमने KY2 लिखा, तो मॉड एक्सएन माइनस L1 इज लेस देन होगा KY2 से, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ KY2 फॉर एवरी, ये ऐसे ही चलता रहेगा कि उन एन के लिए जो M1 से ग्रेटर है। इसको नंबर 2 दिया। सिमिलरली हम L2 के लिए लिख सकते हैं मॉड एक्सएन माइनस L2 लेस देन KY2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन, यहाँ M2 हो जाएगा, नंबर 3 दिया। हमने क्या किया, ये दो नंबर हैं M1 M2, इन दोनों में M0 एक नंबर ले लिया जो कि दोनों से मैक्सिमम है।
अब हम इक्वेशन 2 और 3 से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एल वन का मॉड लेस देन के बाई टू, एक्स एन माइनस एल टू लेस के बाई टू, और जो m1 m2 चल रहे हैं इनकी जगह हम m0 लिख सकते हैं कंबाइंडली। क्या हो गया, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m0, नंबर 4 दिया हमने इसको ना। अब हम क्या लेके चलेंगे, L1 माइनस L2 का मॉड। क्या किया हमने, xn प्लस कर लिया और xn माइनस कर लिया, xn माइनस L2 लिख लिया और L1 माइनस xn, इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाएगा लॉग कर। फिर हमने इनक्वलिटी का फार्मूला लगाया कि मॉड a प्लस मॉड b इज लेस देन होता है मॉड a प्लस मॉड b, दोनों के मॉड हमने अलग अलग कर दिए और लेस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, L1 माइनस L2 लेस देन xn माइनस L2 प्लस xn माइनस L1, इसकी जगह k/2, इसकी जगह k/2 मिलकर हो गया k। L1 माइनस L2 का मॉड लेस देन होगा k फॉर एवरी n ग्रेटर देन, सभी n के लिए जो m0 से ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं विच इज कंट्राडिक्ट इक्वेशन 1। हमने वहाँ इक्वेशन 1 में लिखा कि L1 माइनस L2 का मॉड ग्रेटर देन के, जब दो लिमिट थी और दोनों अलग अलग थी। तो क्या लिखेंगे, विच इज कंट्राडिक्ट 1, देयरफॉर जो L1 नॉट इक्वल टू L2 था वो इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। हम टेक करके चल रहे थे कि L1 और L2 दो लिमिट हैं और दोनों अनइक्वल हैं, वो क्या है, गलत है। सही क्या है, सो L1 इज इक्वल टू L2, जो दोनों लिमिट हैं वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दैट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट।